नमस्कार दोस्तों, आज हम छठी मैया और सूर्य देव की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया तो एक भाग से पुरुष रूप और दूसरे भाग से प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। इसी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न देवी को षष्ठी कहा गया, जिन्हें आज छठी मैया के नाम से पूजा जाता है। ये देवी बालकों की रक्षा करती हैं और संतान सुख प्रदान करती हैं। इसी कारण इस व्रत का नाम छठ पड़ा। एक अन्य कथा में उल्लेख है कि एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का परम भक्त था। वो रोज सूर्य देव की पूजा करता, परंतु काम धंधा नहीं करता था। उसकी पत्नी बार बार उसे धन कमाने के लिए कहती थी और समाज के लोग उसे निकम्मा कहकर ताने देते थे। एक दिन वो दुखी होकर जंगल चला गया और एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य देव की पूजा करने लगा। वहां एक सूखा तालाब था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसने उसी पानी से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। जैसे ही अर्घ्य का जल बहकर पीपल और तालाब तक पहुंचा, सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब पानी से भर गया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। ब्राह्मण पहले तो डर गया, पर अपनी पत्नी के सुझाव से उसने कहा, मैं अपने जीवन में वो सुख देखूं जब मैं अपने पोते पोतियों को सोने के पालने में झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरा ये वर पूर्ण होगा। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी झोपड़ी की जगह 9 खंडों वाला महल खड़ा था। उसकी पत्नी सजी धजी खड़ी थी और दोनों ने मिलकर अपने धन से दान पुण्य और यज्ञ किए। ये देखकर राजा ने भी सूर्यदेव की पूजा आरंभ की और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोक कथाओं में एक दूसरी कथा प्रसिद्ध है जिसमें एक विधवा स्त्री और उसका पुत्र छठी मैया के भक्त थे। हर वर्ष वो छठ का व्रत करती थी। समय बीतने के साथ उसने अपने बेटे की शादी कर दी, पर बहू नहीं सोच वाली थी और पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। जब सास छठ की तैयारी करने लगी तो बहू ने मजाक उड़ाया। सास ने कहा कि यही व्रत करने से मुझे संतान का आशीर्वाद मिला था, इसलिए तू भी छठ का व्रत रख, जिससे तेरा जीवन भी सुखी हो जाएगा। लेकिन बहू ने उनकी बात नहीं मानी और छठ माता की निंदा करती रही। व्रत के दिन जब सास और बेटा पूजा करने घाट गए, बहू वहां से मेला देखने चली गई। पूजा के समय बेटा नदी में स्नान करने गया और डूब गया। बूढ़ी माँ का हृदय टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से विनती करने लगी कि उसने कभी पूजा में कोई भूल नहीं की, फिर यह दुख क्यों दिया। उसने कहा कि यदि मेरे बेटे को नहीं लौटाया गया तो मैं भी नदी में कूद जाऊंगी। उसकी सच्ची पुकार सुनकर छठी मैया ने लहरों के बीच से उसके बेटे को जीवित लौटा दिया। आसमान से आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, मैं किसी का हित नहीं करती। मैंने ये सब तुम्हारी बहू का अहंकार तोड़ने के लिए किया। तब बहू ने भी अपनी गलती मानी और छठी मैया से क्षमा मांगी। इसके बाद वो भी हर साल सास के साथ छठ का व्रत करने लगी और माता की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाभारत काल से जुड़ी कथा में कहा गया है कि कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनके इस नियम से सूर्य उपासना का महत्व बढ़ा और छठ पर्व के रूप में यह परंपरा जनमानस में फैल गई। द्रौपदी द्वारा भी छठ का व्रत करने का उल्लेख मिलता है। जब उन्होंने छठ व्रत किया तो पांडवों को पुनः अपना राजपाट प्राप्त हुआ। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके आशीर्वाद से संतान की रक्षा होती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। नवजात शिशु के छठे दिन जो पूजन होता है वह इन्हीं देवी के सम्मान में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखना। धन्यवाद।